राजस्थान में 13 लोकसभा सीट के लिए 26 अप्रैल को मतदान होने हैं। राजस्थान की 25 लोकसभा सीट में से 12 पर मतदान हो चुके हैं, लेकिन 13 सीट पर 26 अप्रैल को मतदान है। उसको लेकर काफ़ी कुछ तैयारियां पूरी हो चुकी है, लेकिन बांसवाड़ा और डूंगरपुर लोकसभा सीट और बाड़मेर की सीट, ये 2 सीटें राजस्थान की बहुत महत्वपूर्ण और रोचक चुनाव दिखाई दे रहे हैं। पूरे राजस्थान की हो या पूरे इंडिया की, पूरी नज़र इन 2 सीटों पर बनी हुई है। तो बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा सीट से भाजपा के प्रत्याशी महेंद्र सिंह मालवीय सभी के लिए चर्चा का विषय और एक रोचक सीट की तरह दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ में वो मौजूद है, हम उनसे मुखातिब होते हैं कि लोकसभा सीट किस तरह से चुनाव उनके लिए महत्वपूर्ण रहेंगे, और यहाँ की जनता भी काफ़ी उम्मीद लगा के बैठी है और काफ़ी लोग आज त्रिकोणीय संघर्ष देखने मिल रहा है। उस चुनाव को देखने के लिए भी बेहद उत्साहित है। हमारे साथ में मालवीय जी हैं। मालवीय जी, थैंक यू, नमस्कार साहब। अब की बार ये लोकसभा सीट काफ़ी महत्वपूर्ण और रोचक चुनाव दिखाई दे रहे हैं। बाड़मेर से है और आपकी यहाँ पर मतदान को लेकर काफ़ी लोगों में उत्साह दिखाई दे रहा और सबकी नज़र तक ही लगी हुई है। तो कैसे चुनाव रहेगा, क्या महत्वपूर्ण रहेगा? चुनाव बहुत शानदार तरीके से हो रहा है और प्रचार के अंदर भी बहुत आनंद आया है। देश के प्रधानमंत्री जी, ये ट्राइबल क्षेत्र है, हमसे लगा हुआ गुजरात और मध्य प्रदेश भी है, उस दृष्टि से उनका पधारना भी यहाँ पे हुआ है। और मैं भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार हूँ। जनता बहुत उत्सुकता के साथ मतदान देने को तैयार है। आपका हेलीकॉप्टर से प्रचार करना और राजकुमार का ऊंट पर नामांकन राजस्थान, प्रदेश और देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। हेलीकॉप्टर एक सुविधा है और हेलीकॉप्टर की सुविधा के साथ ही नियम अनुसार जो चुनाव आयोग जो कानून के दायरे में होता है वो करता है। लेकिन ऊंट के ऊपर बैठना ये कहाँ का न्याय, और गर्मी का दिन है, और इसीलिए चुनाव आयोग ने उनको नोटिस भी दिया है। अब ऊंट के ऊपर बैठे या गधे के ऊपर बैठे, वो जाने, इनका काम जाने। ये जिस तरह से बांसवाड़ा एक तरह की काफ़ी रोचक चुनाव माने जा रहे हैं, काफ़ी लोगों की यहाँ नज़र है। और अब की बार महेंद्र सिंह मालवीय पे भी काफ़ी लोग एक तरह के तक लगाए बैठे हुए हैं कि जिस तरह से विधानसभा सीट में भी जो चैलेंज किया था वो भी पूरा किया। तो क्या लोकसभा सीट भाजपा का दामन थामते ही 13 दिन में टिकट ले आए, तो किस तरह से आपके लिए नज़र आ रहा है? मैंने तो बहुत हंसते हंसते चुनाव लड़ा हूँ और बहुत आनंद के साथ चुनाव लड़ा हूँ, और पिछले 40 साल से लगातार चुनाव लड़ता आ रहा हूँ। इस बार के चुनाव में ज़्यादा आनंद आया मेरे। ये लोकसभा सीट सबके लिए महत्वपूर्ण है? नहीं, सीट तो कोई भी हो महत्वपूर्ण ही होती है। लोकसभा होती है। चेहरा महेंद्र सिंह मालवीय का, वो चेहरा तो 40 साल से जनता देख रही है। लेकिन अब की बार भाजपा का दामन थाम के आए तो सबके लिए एक हैट्रिक नज़र आ रही है। क्या है अब की बार तो 400 पार है। मोदी जी का नारा पूरा होगा? निश्चित रूप से होगा। काफ़ी लोगों की उम्मीद भी है, आपको केंद्र मंत्री बनाने के प्रयास लगा रहे हैं। चर्चा में हमने ग्रामीणों से भी तो बोल रहे हैं हमारे तो कैबिनेट मंत्री बन के आएंगे केंद्र में। ये तो आला कमानी कर सकते हैं, अपने हाथ में नहीं है। हम तो उम्मीद है कि अच्छे वोटों से जीतकर मोदी साहब को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री होगा। कांग्रेस के नेता जो हैं गोविंद सिंह डोटासरा बार बार आपका जिक्र कर रहे हैं हर तरह की सभा में, चाहे वो बांसवाड़ा हो, डूंगरपुर हो या प्रदेश की कहीं पर भी चुनावी सभा हो। गोविंद जी डोटासरा तो रात में रजाई अगर ओढ़ के सोते और सपना आता तो रजाई भी फेंक देते होंगे मेरे नाम की। तो आखिर वो आपका ही जिक्र करते हैं, क्या वजह रही थी ऐसे, क्या मानना है आपके? अब उनको क्या पता क्या हुआ क्या नहीं बोला। आपने कहा महेंद्र अपने डोटासरा तो पागल है, उसकी जिक्र भी किया तो मालवीय सैल्यूट लगाता है बोलते। देखो, वो तो एक बार जो कर दिया तो कर दिया, लेकिन मैं इतनी बात कह सकता हूँ कि डोटासरा जी को, रंधावा जी को और कांग्रेस के बड़े नेताओं को इस बात के लिए तो मन में दुख है कि राष्ट्रीय नेतृत्व को जब कभी भी भीड़ इकट्ठी करनी थी तो महेंद्र मालवीय के जिम्मे इसको काम को किया जाता था। और राहुल गांधी जी यहाँ पे आए तो उन लोगों ने कहा कि महेंद्र मालवीय जैसे 10 आदमी हम ले आएंगे। जब पंडाल में गए तो 5000 लोग थे, तब राहुल गांधी जी ने कहा तुम तो कह रहे थे महेंद्र मालवीय जैसे 10 आदमी ले आएंगे, तुम्हारा पंडाल तो खाली है। तो सबके मुंह लटके हुए थे। सर, इस लोकसभा चुनाव में आपने काफ़ी कुछ यहाँ पर जो है चुनावी सभाएं की, अनुमानित कितनी सभा हुई? 2 जिले लंबे चौड़े हैं, काफ़ी कुछ स्ट्रगल करना पड़ा होगा। कोई स्ट्रगल नहीं, हंसते हंसते। कितनी सभाएं हुई है सर? 100 से ऊपर। 100 से ज़्यादा। किस तरह से लोगों का, जनता का, यहाँ पर जो वोटर्स हैं, आम जनता हैं, ग्रामीण हैं, कई तरह के यहाँ पर जो है समीकरण भी देखने मिल रहे हैं, तो क्या रुझान लग रहा है?
जहाँ भी जा रहा हूँ मैं, पार्टी हमारी जा रही है, पूरी भीड़ के भीड़ भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में आ रहा है। यहाँ पर जो है त्रिकोणीय मुकाबला है, कांग्रेस खुद अपने से ही लड़ाई लड़ रही है। तो कांग्रेस अपने से लड़ाई लड़ रही है, वही तो बात मैं कह रहा हूँ कि यहाँ चुनाव गठबंधन का लड़ना इसलिए था कि यहाँ लड़ने से संविधान खतरे से बाहर हो जाएगा, लेकिन उदयपुर में गठबंधन नहीं किया, वहाँ खतरा नहीं है। राजसमंद में समझौता नहीं किया, वहाँ कोई खतरा नहीं है। चित्तौड़ में समझौता नहीं किया, वहाँ खतरा नहीं है। रतलाम दाबा में समझौता नहीं किया, वहाँ खतरा नहीं है। दाहोद में समझौता नहीं किया, गुजरात में वहाँ खतरा नहीं है। लेकिन बांसवाड़ा डूंगरपुर का अगर गठबंधन नहीं होता तो पूरा संविधान खतरे में था। पूर्व सीएम का बेटा नागौर से लड़ाई कर रहे वो चुनाव वाले, हर एक आदमी को लड़ने का अधिकार है। वहाँ से भी उनका कोई गठबंधन नहीं है। वो तो नहीं, वो तो वहाँ तो वो डोटासरा जी खुद वैभव गहलोत को हराना चाहते हैं, इसलिए क्यों समझौता करेंगे वहाँ? निपटा देना चाह रहे हैं उनको। वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन जब प्रदेश अध्यक्ष वो हैं, राष्ट्रीय महासचिव रंधावा जी हैं, तो बांसवाड़ा में समझौता कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर समझौता नहीं कर रहे हैं जब वैभव गहलोत लड़ रहे हैं। तो मैं यही तो कहूँगा, और क्या कहूँगा। एक आखिरी सवाल, अनुमानित इस जो है लोकसभा सीट पर कितने वोटों से जो अपनी ही जीत हासिल करने का कुछ अनुमान आप हमारे दर्शकों को दिखा? पिछले 2 बार से हम लाखों वोटों से जीत रहे, इस बार ही हम लाखों वोटों से जीते। कोई विशेष संदेश हमारी जनता को जो दर्शक हैं देखना चाहते हैं? आपका चेहरा देख के काफ़ी कुछ जो है कमेंट्स भी आते हैं, लोग देखते हैं। राजस्थान तक और महेंद्र सिंह मालविया का आते ही काफ़ी सुर्खी आती है। सुर्खियों में रहना तो वैसे तो मेरा कोई काम नहीं है, लेकिन आप नहीं, लेकिन जनता आपको सुर्खियों में ला रही है। जनता सुर्खियों में लाएगी तो जनता को मैं धन्यवाद करता हूँ, और जनता से अपील करता हूँ कि अगर बांसवाड़ा की और डूंगरपुर की काया पलट करनी है तो जिसकी सरकार केंद्र में और राज्य में सरकार हो उसको मतदान करें, और मोदी साहब को देश का प्रधानमंत्री बनाएं। तो ये थे महेंद्र सिंह मालविया, बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा सीट से प्रत्याशी थे, जिन्होंने खुल करके अपना जो है एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिया और कहा है राजस्थान तक पर कि जनता चाहे तो जनता का चेहरा हूँ मैं, जनता किस तरह से चाहती है ये जनता दिखाए। लेकिन यहाँ पर लाखों वोटों से जीत का भी दावा उन्होंने किया है, लेकिन कांग्रेस के जो नेता हैं वो किस तरह से उनका गुणगान करे या विरोध करे वो उनकी मर्जी है, इससे मुझे कोई सरोकार नहीं है।